एवरीवन, वेलकम अगेन टू मैजिस्टर क्लासेस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को पढ़ने जा रहे हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज द नेम सजेस्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्टूडेंट्स, एंडो मींस विदिन, प्लाज्मिक मींस साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मींस फ्रेमवर्क और मेम्ब्रेनस नेटवर्क। तो ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म जो साइटोप्लाज्मा के विदिन हो, जो साइटोप्लाज्मा में हो, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसा। ओके, तो चलो इसको हम अच्छे से जानते हैं कि आखिर ये सिचुएटेड कहाँ होता है। सी, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर endoplasmic reticulum. See, there are two type of endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum and this is smooth endoplasmic reticulum, and this black part is cytoplasm with many other cell organelles like this. Okay, मोस्टली जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस की वॉल से अटैच्ड होता है, बट समटाइम्स इट इज आल्सो अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ये है न्यूक्लियस, इसकी वॉल से ये जो अटैच्ड है, दिस फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर रफ endoplasmic reticulum and these tubular like structures are smooth endoplasmic reticulum. See, roughness and smoothness are two different textures. तो ये रफ क्यों है और ये स्मूथ क्यों है? रफ क्या होता है और स्मूथ क्या होता है? टेक्सचर होता है। आप जो इसके सरफेसेस पे जो येलो येलो देख रहे हो, दीज आर राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे इंडोप्लाज्म एम्बेडेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके वॉल पे, इनके सरफेस पे ये नहीं है राइबोसोम्स आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई इट्स स्मूथ इन टेक्सचर एंड इट्स नोन एज smooth endoplasmic reticulum. Now see, this is the folds, these are folds. So the space within these folds are known as cisternal space and these folds are called cisternae. तो ये जो फोल्ड्स के अंदर में जो स्पेसेस हैं, उनका क्या काम होता है? देखो, ये जो राइबोसोम्स इस पे जो अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, पी यू कैन सी। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनसाइड द सिस्टर्नल स्पेस, दे आर फर्दर मॉडिफाइड, पैकेज्ड इनटू स्मॉल वेसिकल्स एंड, और यहाँ से फिर ये यहाँ से वेसिकल्स में पैक्ड होके फर्दर कहाँ जाते हैं? गोल्जी बॉडी में। ठीक है, अब हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स लिपिड का फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के किस पार्ट में होता है। ठीक है, या तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होगा मोस्टली, या फिर वो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होगा। ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल के एक बहुत बड़े पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है, नेटवर्क होता है। और ये ER जो होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन एवरी यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन दो ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, वो होते हैं ब्लड सेल्स और स्पर्म सेल्स। तो आप ये मुझे बताओ, आप कमेंट करो कि आखिर ब्लड सेल्स में और स्पर्म सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड दिस इज स्मूथ। रफ एंड स्मूथ क्यों है? अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर्स। रफ में क्या होता है? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, और स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट। दे आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, उनके बीच में सिस्टर्नल स्पेस होता है, और ये जो होते हैं ट्यूब फॉर्म में होते हैं। चलो एक बार और बताती हूँ। जो मेम्ब्रेनस फोल्ड्स है, जैसा कि आप ये देख रहे हो, की वजह से क्या हो रहा है? सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा किसके लिए है? राइबोसोम्स के अटैचमेंट के लिए। मतलब देखो, ये फोल्ड्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम्स उस पे अटैच्ड होंगे। द मोर द सरफेस एरिया, द मोर द राइबोसोम्स विल बी अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ endoplasmic rough endoplasmic reticulum.
and thereby increasing more protein synthesis. Okay, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज्ड होगा. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, किसी किसी ग्लैंड्स में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका फंक्शन होता है एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी सिक्रीट करना. तो apart from protein synthesis, rough endoplasmic reticulum also synthesizes hormones and enzymes in some glands, and from there they are packed in vesicles. As I earlier said, यहाँ पे ये vesicles में packed होते हैं. These are vesicles. वेसिकल्स में पैक्ड होकर ये फर्दर कहाँ जाते हैं, गोल्जी बॉडी में जाते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ribosomes are absent, they are tube like structures and they produces lipid or fat molecules. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल्स में क्या करते हैं स्टूडेंट, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं. सी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल्स में जो होते हैं, दैट इज लिवर सेल्स के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर. जैसे कि अगर हमने कोई मेडिसिन लिया या ड्रग लिया, वो लीवर से बाईपास होके जा रहा है, उस तो उसका कोई टॉक्सिन है या हमारे अंदर कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो रहा है, उसका जो टॉक्सिन है वो डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. और मसल सेल्स में, मसल सेल्स को में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनका काम होता है कैल्शियम आयंस का को स्टोर करना और रिलीज करना. ठीक है. चलो हम फंक्शंस पे देखते हैं. हमने देखा ही उसका फंक्शन क्या है, वो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क विद इन सेल के विद इन एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल को एक ड्यूरेबिलिटी मिलती है. ठीक है. स्टेबिलिटी मिलती है सेल को. फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है. सी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन होते हैं, जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनके जो जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल ऑर्गेनेल्स के जो आउटर लेयरिंग है, दे आर ऑलवेज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स उनको कहाँ से आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कलेक्टिवली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So the lipids and proteins synthesized here help in the formation of membrane, that may be cell membrane or membrane of cell organelles. So this is known as membrane biogenesis. Okay. Now, as I said earlier, मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और उसके जो सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म है मसल सेल्स के लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, और उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका काम होता है कैल्शियम आयंस का स्टोरेज और रिलीज करना, उनको स्टोर करना और रिलीज करना. ठीक है. ये भी हमने जाना कि वो जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, फ्रेमवर्क जो होता है उसमें बहुत सारे अदर बायो एक्टिविटीज भी हो रहे होते हैं सेल में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का क्लास आपको मेरा कैसा लगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जरूर बताना, और कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करना. और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, एंड सेकेंड वन इज स्पर्म सेल्स. सी, ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, एंड एज आई सेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्यूपाइज मैक्सिमम area of the cell, so it will increase the oxygen carrying capacity of the blood cell. That's why in blood cell endoplasmic reticulum is absent. Next, moving on to sperm cell. See, sperm cells का काम होता है motility, means moving, और motility के लिए उनको अगर ये क्या देता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, since it gives stability to the cell, that's why it decreases the motility or flexibility of the cell. Therefore, in sperm cells, endoplasmic reticulum is absent. Thank you again for joining this class.